नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो और आपका अकाउंट अगर फ्रीज हो गया है, ब्लॉक हो गया है, होल्ड हो गया है, तो वो बैंक जो है जल्दी उसे अनफ्रीज क्यों नहीं करता है। क्या रीजन है, क्या वो बैंक के अधिकार में होता है और आपका अकाउंट कभी भी होल्ड और ब्लॉक या फ्रीज नहीं होगा अगर आप कुछ गलतियां नहीं करोगे। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जो है अक्सर जो है HDFC बैंक, RBL, कोटक, तरह तरह के बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो। अगर दोस्तों आपका अकाउंट अगर फुल KYC नहीं होता है, तब भी बैंक जो है इसे होल्ड पे कर देता है, उसे फ्रीज कर देता है और आपका जो पैसा रहता है वो बैंक में पड़ा रहता है और आप उसे निकाल नहीं पाते हो। बट यहाँ पे सवाल ये आ गया, आपके अकाउंट में ऐसी कौन सी गलती होती है जिसके कारण आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज, ब्लॉक, होल्ड हो जाता है और आप बैंक के चक्कर लगाते हो और आपका कोई समाधान नहीं निकलता है। दोस्तों, अगर मान लो आपने किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट ओपन हो गया है, अगर मान लो आपके अकाउंट में पैसा अगर बराबर आ रहा है, अगर आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो और अच्छे से बैलेंस को मेंटेनेंस कर रहे हो, कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं कर रहे हो और आप ज्यादा ATM से कैश भी नहीं निकाल रहे हो और बैंक से अच्छा व्यवहार बना के रखे हो, तो उस हाल में आपका जो अकाउंट है होल्ड और फ्रीज, ब्लॉक होने का डर नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आपके अकाउंट में अचानक बड़ा अमाउंट आ गया, जैसे कि 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपया अगर अचानक आ गया और मान लो कभी आपके अकाउंट में उतना पैसा कभी नहीं आया और आप अपने अकाउंट में बैलेंस को मेंटेनेंस नहीं करते हो, अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन भी नहीं करते हो, पैसा आज आपने डाला और तुरंत निकाल लिया, कभी पैसा बैंक में आपने छोड़ा ही नहीं और बड़ा अमाउंट आप किसी का पैसा अपने अकाउंट पे मंगवा रहे हो या आपका कोई दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार का पैसा आप अकाउंट में रख रहे हो और आप पैसा हमेशा ATM से बड़ा अमाउंट निकाल रहे हो, आप तरह तरह के ATM में अपना ATM कार्ड स्वाइप कर रहे हो। तो इस हाल में क्या होता है कि जो आपका अकाउंट है वो इंटरनल पॉलिसी के अंडर में आ जाता है और वहां पे क्या होता है कि बैंक का जो टीम होता है, जो हाई टीम होता है, वो ऊपर से आपका जो अकाउंट है वो मेन हेड ब्रांच से ही आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज और ब्लॉक हो जाता है और होल्ड भी हो जाता है। इस हाल में आप परेशान होते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में आप कंप्लेन फॉर्म भरते हो, तो बैंक वाले बोलते हैं कि आपका जो अकाउंट है ऊपर से होल्ड और ब्लॉक किया गया है, ये अभी नहीं हो पाएगा। आप बहुत ज्यादा चक्कर लगाते हो, कस्टमर केयर में कॉल करते हो, बैंक बोलता है हम यहाँ से रिक्वेस्ट डाले, आपको मैसेज और ईमेल आएगा, टाइम लगेगा 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, ऐसा आपको प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये 2 से 3 गलतियां नहीं करनी है, आप इसे नोट डाउन कर लेना, आपका प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। तो जब भी आपका अकाउंट अगर ओपन होता है, अपने अकाउंट में आप हमेशा अच्छे से बैलेंस को मेंटेनेंस करो। अगर आपका बैलेंस मेंटेनेंस वाला अकाउंट है तो बैलेंस मेंटेनेंस करो और आप उस अकाउंट में कभी भी किसी का बड़ा अमाउंट मत मंगवाओ। जैसे कि मान लो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख आप अचानक अमाउंट मंगवा लोगे, वो पैसा भले से ही आपका जमीन का पैसा हो या आपने किसी से कर्ज लेके मंगवाया, उस हाल में भी आपका जो अकाउंट है वो बैंक जो है ब्लॉक और होल्ड और फ्रीज कर देगा। तो वहां पे बैंक को आपको ब्यौरा देना पड़ता है। मान लो अगर आपके अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, 2-4 महीने, 5 महीना, 6 महीना हो गया, अचानक आपके अकाउंट में अगर 2 लाख, 3 लाख या 1 लाख रुपया अगर आ गया, तो उस हाल में आपका अकाउंट होल्ड पे हो जाता है, क्योंकि बैंक को शक होता है ये पैसा कहाँ से आया, कभी पैसा था नहीं। अगर आपके अकाउंट में रेगुलर पैसा आ रहा है, आप रेगुलर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप जो है अधिक ATM से कैश नहीं निकाल रहे हो, तब आपका अकाउंट ब्लॉक होने का और होल्ड होने का चांस बहुत कम रहेगा। मेरा एक बात आप लोग याद रखना, अपने अकाउंट से आप कभी भी ATM से बार बार ATM स्वाइप करके बड़े अमाउंट को ट्रांजैक्शन बार बार मत करना। आप हमेशा जो है जो बैंक की लिमिट है, लिमिट के अंडर में रहना। अगर आप कभी भी बैंक के लिमिट को क्रॉस करना चाहोगे, बार बार अगर आप चार्ज देकर पैसा निकालना चाहोगे, तो इस हाल में बैंक को शक हो जाता है और आपके अकाउंट में
तरह तरह की दिक्कतें आ जाती है। तो आप लोगों को ये सब गलतियां कभी नहीं करनी है। हमेशा अपने अकाउंट में खुद का पैसा रखो, किसी दूसरे का पैसा मत रखो। किसी दूसरे का पैसा रखना ये अपराध है, क्योंकि आप अगर किसी और का पैसा रखते हो तो ये सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। क्योंकि बैंक अगर आपका अकाउंट आपका है, खुद का पैसा मेंटेनेंस करो। अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपकी फैमिली है आप रखो, बट ज्यादा अकाउंट में ऐसा कोई एक्टिविटी मत करो। तो अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसा एक्टिविटी अगर पाया जाएगा तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक अगर फ्रीज और ब्लॉक और होल्ड होने का चांस रहता है। और यहाँ पे एक बात और नोट डाउन कर लेना, कभी भी अपने अकाउंट में आप जो है ज्यादा बैंक से कैश मत निकालना। हमेशा आप कोशिश करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपका अकाउंट ब्लॉक होने का चांस बहुत, क्योंकि बैंक के पास आपका रिकॉर्ड रहता है, आप कहाँ पैसा भेज रहे हो, कैसा ट्रांजैक्शन बैंक खुद चेक करता रहता है। और कैश में क्या होता है कि बैंक जो है उसके पास रिकॉर्ड नहीं बन पाता है। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी। अब मैं बात करता हूं कि मान लो अगर आपका अकाउंट ब्लॉक या फ्रीज या होल्ड हो गया तो क्या आपको करना चाहिए। आपको सिर्फ दो काम करना। पहला काम, आपको बैंक में जाके बैंक मैनेजर से मिलना, वहां पे रीजन पूछना है। अगर आप बैंक मैनेजर आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आपको हेड ब्रांच में आपको कंप्लेंट डालना है। कंप्लेंट डालने के लिए आपको जो है बैंक के ऑफिशियल साइट से एक फॉर्म आता है, डाउनलोड करके कंप्लेन फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट करना रहेगा। आपका 1 से लेके 15 दिन के अंदर आपका जो अकाउंट है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई समाधान नहीं मिलता है तो आपको आरबीआई के ऑफिशियल साइट पे जाके वहां पे एनबीएफसी फॉर्म मिलेगा, डाउनलोड करके आप बैंक के खिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हो। आपका पूरा सपोर्ट जरूर होगा। अगर मान लो आपने कोई गलती नहीं किया है और आपका अकाउंट ऐसे ही फ्रीज ब्लॉक हो गया है, तो इस हाल में अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता तो आपको नियर बाई पुलिस में कंप्लेंट करना पड़ेगा, तभी आपका समाधान हो सकता है। बाकी आप कभी ऐसी कोई गलती मत करना, क्योंकि बैंक बिना किसी रीजन का आपका अकाउंट ब्लॉक और फ्रीज होल्ड नहीं करता है। शायद मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और आपके मन में क्या ख्याल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।